तो एआई समिट 2026 से इंडिया को क्या मिला? एआई समिट तो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ये फ्लॉप रहा हो। माना कि इसमें लूप होल्स होंगे, लेकिन इतने बड़े लेवल पर ऐसा इवेंट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसे इवेंट में काफी टाइट सिक्योरिटी देखने को मिली, जहां कुछ भी चोरी नहीं हुआ, जहां कोई अपने कपड़े उतार कर प्रोटेस्ट तक नहीं कर पाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, आप कुछ ज़्यादा ही सटायर नहीं मार रहे हैं? क्या हो गया कि कोई यूनिवर्सिटी थर्माकोल से बना ड्रोन ले आई? क्या हो गया कि किसी ने कोरिया का बना हुआ माल अपना बता दिया? और क्या ही हो गया कि चाइनीज रोबोट को अपना ही बना लिया? वाह, आप भी कम सटायर नहीं मार रहे हो। वैसे समिट का एक मोटो था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मतलब सबका भला हो, सबको खुशहाली मिले। हाँ, और इसीलिए हम चीन के लोगों के बारे में सोच रहे थे। वो समिट का हिस्सा नहीं बन पाए थे, इंडिया नहीं आ पाए थे। तो क्या हो गया, गलगोटियाज और नेहा मैम ने कहा कि हम दिखा देते हैं आपका हुनर अपने नाम से। चलो, जो भी हुआ उसमें इंडिया को क्या मिला वो भी आपको अब बता देते हैं। हाँ, एक एक करके बताते हैं सारी बातें। इंटरनेशनल चोर मिले इसमें। नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान एआई वेयरेबल डिवाइसेस चोरी हो गई थी, फिर बवाल हो गया। इस मामले में 2 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज जो हैं उनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। चोरी हुए डिवाइसेस बेंगलुरु के स्टार्टअप नियोसेपियन के थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी चोरी के हुए जो डिवाइसेस थे उनको बरामद कर लिया था। फिर हमें मिली इंटरनेशनल प्रोफेसर नेहा सिंह जी। उनका चाइनीज रोबो डॉग ओरियन, जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया था, गलगोटियाज के बिहाफ पर उन्होंने अडॉप्ट किया, फिर अगले ही दिन लात मार दी, मर गया कुत्ता। इंटरनेशनल खबर बन गई। दुनिया भर की मीडिया ने मोटा मोटी हेडलाइन लिख दी, लेकिन ये बात सच हुई कि एआई नौकरी खाता तो है। वैसे वैसे नेहा सिंह को गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने सस्पेंड नहीं किया, ऐसी भी एक खबर आई थी। यूनिवर्सिटी ने साफ किया कि भाई ये मीडिया रिपोर्ट्स में दर्ज कर जा चुका है, उनकी तरफ से उनका बयान आया है। समिट में रोबोडॉग को यूनिवर्सिटी इनोवेशन बताने पर कंट्रोवर्सी तो हुई थी, लेकिन लाइट काटना, फिर उनका कहना कि हम लंच करने जा रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए था। और वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी कहा है कि अभी भी फैकल्टी का वो हिस्सा है, यानी कि नेहा जी, और इन पर इंक्वायरी चल रही है। वैसे इस समिट से कई सारे नकली सलमान खान निकले। यूथ कांग्रेस के कुछ वर्कर्स समिट के वेन्यू में शर्टलेस होकर नारे लगाते हुए विरोध कर रहे थे। हाँ, और इसमें मज़ा नहीं आया भाई, लेकिन देश में इतना बड़ा आप इवेंट करा रहे हैं, इवेंट हो रहा है, उसमें जा रहे हैं और आप ये सब कर रहे हैं, बताइए। हाँ, तो इसी के लिए इस समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट पर पीएम ने खूब सुनाया। बहुत बहुत सुनाया है उन लोगों को भाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक ग्लोबल इवेंट को गंदी और नंगी राजनीति का मंच बना दिया है। पीएम मोदी ने तंज करते हुए कहा कि देश जानता है कि आप पहले से एक्सपोज्ड हैं, फिर आपको कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी भाई। तो ठीक है भैया, और कांग्रेस ने जवाब देते हुए इस पर कहा कि सवाल पूछना उनका अधिकार है और उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकती है। ऐसा नहीं है कि इस समिट से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जैसा क्रिटिक्स कह रहे हैं। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में 89 देशों ने मिलकर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पे साइन किया, जिसका ऑब्जेक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबके लिए एक्सेसिबल, सेफ और फेयर बनाने का जो टारगेट है वो है। और इस डिक्लेरेशन का फोकस देशों के बीच एआई कोऑपरेशन बढ़ाने, एआई रिसोर्सेज को शेयर करने, एथिकल यूज इंश्योर करने और एआई के जरिए इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने पर काफी ज्यादा रहा है, ताकि दुनिया के सभी देश एआई का फायदा उठा सकें। इस समिट में सर्वम एआई जो है इंडिया का, उसकी भी बहुत चर्चा हुई। भारत का एआई मॉडल है, जिसे खासतौर पर इंडियन लैंग्वेजेस और जो इंडियन यूजर्स हैं उनको सेंटर में रख के बनाया गया है। ये टोटली 22 लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है और वॉइस बेस्ड इंटरैक्शन भी करता है। उसके लिए इसको ऑप्टिमाइज किया गया है। गूगल के सीईओ जो हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि ये भारत के एआई अडॉप्शन के लिए बहुत ही मजबूत पोजीशन में है। और सर्वम एआई का ऑब्जेक्टिव ग्लोबल मॉडल्स जैसे कि चैटजीपीटी हो गया, जेमिनी जो आप यूज कर रहे हैं, उनको इंडियन लैंग्वेज परफॉर्मेंस में चैलेंज करना है। इसका मकसद इंडिया के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एआई को ज्यादा यूजफुल और एक्सेसिबल बनाना है। भैया, इसी समिट में ये एक चश्मा भी लेकर आए थे। ये एक एआई पावर्ड वियरेबल स्मार्ट ग्लास है, जो यूजर की आवाज सुनता है, समझता है कि यूजर जो देख रहा है उसे रियल टाइम में कैप्चर करता है। ये डिवाइस 10 से ज़्यादा इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। आप देख रहे हैं एक ग्लास में कितने पावर्स हैं।
इसमें वॉइस कमांड है, रियल टाइम ट्रांसलेशन जैसी तमाम जो सुविधाएं हैं वो इसमें इंस्टॉल की गई हैं। तो ये कुल मिलाकर एक अच्छा पार्ट दिखा, लेकिन विश्व गुरु बनने की राह में अमेरिका रास्ते में पड़ता है और पढ़ते हैं श्री राम कृष्णन। ये भाई साहब चेन्नई में जैसे तो जन्मे हुए हैं, लेकिन अमेरिकन एक्सपर्ट है, इंडियन अमेरिकन एक्सपर्ट कहेंगे इनको, और डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर भी हैं। तो एआई इम्पैक्ट समिट में उन्होंने कहा कि दुनिया और भारत को अमेरिकन एआई स्टैक पर बिल्ड करना चाहिए। ओहो हो, ऐसे कैसे भाई? उनके इस बयान पर इंडिया के स्टार्टअप फाउंडर्स और टेक कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दी। एआई स्टैक अगर अमेरिका के हुए तो उनकी हमेशा ही हमको जी हजूरी करनी पड़ सकती है। और इसी के लिए क्रिटिक्स जो हैं उनका मानना है कि इंडिया को फॉरेन एआई पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए और अपना सॉवरिन एआई, वैसे सॉवरिनिटी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिबेट में, इस पर हम अलग से एक एपिसोड करेंगे। और जो सॉवरिनिटी की बात है उसमें सर्वम का केस आता है, उसको एज एन एग्जाम्पल पेश किया जाता है। वही एआई समिट ने सही माने में क्या कुछ दिया है हमें, ये तो हमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, क्योंकि बहुत सारे अभी भी जो एआई हैं, मॉडल्स हैं, वो लोग बहुत इनिशियल स्टेज पर थे और आगे आने वाले वक्त में बहुत कुछ ड्रास्टिक चेंज हो सकते हैं और इंडिया के लेवल पर कितने चेंजेस होते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन इस एआई समिट में आपको क्या कुछ पसंद आया उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मतलब वो जो ओरायन कुत्ता था वो मत कमेंट करिएगा, वो कमेंट करिएगा तो मेरे को लगता है कि मतलब ज़्यादा खिंच जाएगा। अब हम पॉजिटिव एस्पेक्ट जो हैं एआई समिट के उस पर बात करते हैं और इसी के साथ अभी के लिए लेते हैं अलविदा। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सोबान और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।